क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे बोल रहा है ए कॉर्ड पी क्यू ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल। यहाँ पे बोला कि एक कॉर्ड पी क्यू है और इसका लेंथ दे रखा है 12 सेंटीमीटर जो कि सर्कल के सेंटर पे 120 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट कट ऑफ बाय द कॉर्ड पी क्यू। तो बोल रहा है कि कॉर्ड पी क्यू के द्वारा जो माइनर सेगमेंट कट ऑफ किया गया है उस माइनर सेगमेंट का एरिया क्या होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप समझिए कि सेगमेंट क्या होता है और सेगमेंट का एरिया कैसे निकलता है। जैसे यहाँ पे देखिएगा, जैसे मान लीजिए ये एक सर्कल है और यहाँ पे सेंटर हो जाएगा। तो सेगमेंट क्या होता है ना कि एक कॉर्ड और उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग आर्क होगा इसी से घिरा हुआ रीजन को बोला जाता है सेगमेंट। जैसे मान लीजिए ये ए बी एक कॉर्ड है, ठीक है, तो ए बी कॉर्ड हो गया और इसका कॉरस्पॉन्डिंग आर्क ये वाला, तो ये दोनों से जो रीजन घिरा हुआ है इसी रीजन को बोला जाता है सेगमेंट। तो यहाँ पे इसको ध्यान में रखिएगा, इसको बोला जाएगा माइनर सेगमेंट। सेगमेंट का मतलब माइनर सेगमेंट ही होता है। तो सेगमेंट क्या होता है, तो सेगमेंट जो होता है वो एक कॉर्ड और कॉरस्पॉन्डिंग आर्क से घिरे हुए रीजन को सेगमेंट बोला जाता है। और ऊपर वाला जो रीजन देख रहे हैं तो इसमें भी तो वही चीज है, एक कॉर्ड और इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला आर्क हो जाएगा, तो इस रीजन को भी सेगमेंट ही बोला जाएगा, बस यहाँ पे इसको मेजर सेगमेंट बोला जाएगा। तो ये हो गया नीचे वाला माइनर सेगमेंट, ऊपर वाला हो जाएगा मेजर सेगमेंट। अब देखिए इस सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जैसे ये एक सर्कल है, यहाँ पे कहीं पे सेंटर ले लीजिए और यहाँ पे एक कॉर्ड पी क्यू ले लेते हैं, पी क्यू या ए बी ही लीजिए, ए बी ले लेते हैं। यहाँ से इसको ज्वाइन कर दीजिए ओ ए और ओ बी इस तरीके से, और ये हो जाएगा सेगमेंट। और यहाँ पे देखिएगा ये रेडियस होगा, ये भी रेडियस, और यहाँ पे एंगल हो जाएगा थीटा। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इस सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो सेगमेंट का एरिया कैसे निकालिएगा, तो देखिए ये पूरा जो ओ ए बी ये पूरा देखिए ये क्या बन रहा है, सेक्टर बन रहा है ना। ये पूरा जो ओ ए बी है ये पूरा क्या है, सेक्टर है। तो पूरा सेक्टर के एरिया में से ये जो ऊपर जो ट्रायंगल बन रहा है ओ ए बी ये वाला, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट और दे देते हैं पी तो ज़्यादा क्लियर रहेगा। अब देखिए ओ ए पी बी ये एक सेक्टर है, तो इस सेक्टर के एरिया में से ये जो ऊपर ट्रायंगल बन रहा है ओ ए बी, इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर लेंगे तो ये सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू हो जाएगा, पूरा सेक्टर का एरिया निकालिए, तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी, यही है ना सेक्टर ओ ए पी बी। अब पूरा सेक्टर के एरिया में से माइनस कर लीजिए ये जो ऊपर में ट्रायंगल बन रहा है ओ ए बी, इस ट्रायंगल के एरिया को, तो यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी इस तरीके से। अब यहाँ पे बताइएगा सेक्टर का एरिया क्या होता है, ये तो आपको फॉर्मूला पता ही है, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस। अब यहाँ पे बताइए इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, तो जैसे कि इस ट्रायंगल को हम बाहर निकाल लेते हैं तो आपको क्लियर समझ आ जाएगा। यहाँ पे था O, यहाँ पे A है और यहाँ पे B है, ये वाला रेडियस है, ये भी रेडियस है, और यहाँ पे एंगल है थीटा। तो देखिए जब भी इस टाइप के ट्रायंगल रहे, ये आपको 11th क्लास में पढ़ना है, लेकिन इसको यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि जब भी इस टाइप का ट्रायंगल रहे जिसमें दो साइड इक्वल हो, ठीक है, दो साइड इक्वल हो, ये दोनों क्या है इक्वल साइड है, और उसके बीच का एंगल आपको पता हो, जैसे यहाँ पे ये दोनों साइड के बीच का एंगल थीटा है, तो वही बोल रहे हैं कि अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल हो और उसके बीच का एंगल आपको पता हो, तो इस ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो होता है 1/2 ये दोनों साइड का स्क्वायर, डेट मीन्स आर स्क्वायर साइन थीटा इस तरीके से। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। जैसे एक एग्जाम्पल से इसको समझ लीजिए, जैसे मान लेते हैं ए बी सी एक ट्रायंगल है, ठीक है, और मान लीजिए ये साइड 5 है, ये भी साइड 5 है, और यहाँ पे इसका एंगल है 30 डिग्री दोनों साइड के बीच का, और बोलेगा कि इस ट्रायंगल का एरिया बताइए क्या होगा। तो आप क्या करिएगा, यहाँ पे हो जाएगा इसका एरिया 1/2, साइड है 5 तो 5 का स्क्वायर, और यहाँ पे आपको लेना है साइन थीटा, दैट मीन साइन 30 डिग्री। इस तरीके से इसका एरिया निकाला जाता है।
आपको बात आ रहा है समझ में? जैसे देखिए एक एग्जांपल और ले लीजिए, जैसे ए बी सी एक ट्रायंगल है, मान लीजिए ये साइड 12 है और ये भी साइड 12 है, और ये दोनों इक्वल साइड के बीच का एंगल यहाँ पे 60 डिग्री दे रखा है। तो बोलेगा इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए इसका एरिया कैसे निकलिएगा, तो ये हो जाएगा 1/2, और जो इक्वल साइड है तो उसी का स्क्वायर हो जाता है, तो 12 का स्क्वायर इंटू यहाँ पे साइन थीटा, तो थीटा है 60, तो ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री। इस तरीके से आपको एरिया निकालना है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ था, दोनों साइड इक्वल है और यहाँ पे एंगल थीटा है, तो इसका एरिया हो जाता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो यहाँ पे इसको पुट कर दीजिए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो यही होता है एरिया ऑफ सेगमेंट, इसको आप हमेशा याद रखिएगा, यही होता है एरिया ऑफ सेगमेंट। अब देखिए बुक में जो आपका फॉर्मूला दे रखा है वो थोड़ा सा डिफरेंट दे रखा है, तो उसको भी देख लेते हैं। हालांकि 99% क्वेश्चन में हम इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे, और एक आध क्वेश्चन में वो बुक वाला फॉर्मूला का भी यूज होगा, तो उसको भी आप समझ लीजिए। जैसे देखिए वो जो बुक वाला फॉर्मूला है ना वो इसी से निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे θ/360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए साइन थीटा की जगह उसमें डिफरेंट दे रखा है, तो यहाँ पे आप एक फार्मूला याद रखिएगा, ये भी फार्मूला आपको 11 क्लास में ही पढ़ना है। साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो देखिए यहाँ पे जब एंगल है 2 थीटा, तो यहाँ पे एंगल है थीटा और यहाँ पे भी एंगल है थीटा, यानी कहने का मतलब कि यहाँ पे जो एंगल का वैल्यू होता है वो इस एंगल का हाफ होता है। जैसे आप देखिए ना यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ पे थीटा है, तो थीटा क्या है, 2 थीटा का आधा ही है ना, यहाँ पे भी थीटा। तो यही आपको समझा रहे हैं कि यहाँ पे जो भी एंगल रहता है उस एंगल के मतलब कंपेयर में यहाँ पे जो एंगल रहेगा वो हाफ रहेगा। तो यहाँ पे देखिए साइन थीटा, यहाँ पे एंगल को कर दीजिए हाफ, तो जब यहाँ पे आ जाएगा थीटा तो यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन θ/2 कॉस θ/2। और आपको बात समझ में? जैसे हम आपको क्या बताएं कि यहाँ पे जो भी एंगल रहेगा उसका हाफ वैल्यू यहाँ पे रहेगा। जैसे यहाँ पे 2 थीटा था तो इसका हाफ क्या होगा, थीटा, तो यहाँ पे देखिए थीटा है। अब यहाँ पे आ गया थीटा, तो थीटा का हाफ क्या होगा, थीटा का हाफ θ/2, यहाँ पे भी हो गया θ/2। तो इसमें आप यही ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे एंगल को हाफ किए तो यहाँ पे जैसे थीटा आया तो यहाँ पे भी एंगल हाफ हो जाएगा, मतलब इसका आधा यहाँ पे रहता है। तो जैसे यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे θ/2 और यहाँ पे भी θ/2। तो साइन थीटा का जो यहाँ पे वैल्यू है वो ये वाला वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन θ/2 इंटू कॉस θ/2। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, तो इस फार्मूला को याद रखिएगा, इसी पे ये डिराइव हुआ है। अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे बच गया θ/360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन θ/2 इंटू कॉस θ/2। तो यही फार्मूला आपको बुक में दे रखा है। आप चाहिए तो आर स्क्वायर यहाँ पे कॉमन भी ले सकते हैं या फिर इतना भी छोड़ सकते हैं, तो इस फार्मूला को भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ये तो हो गया एरिया ऑफ सेगमेंट। अब देखिए ये मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालिएगा, तो पूरा सर्कल के एरिया में से ये माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर लीजिए तो मेजर सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा। इसको भी यहाँ पे हम नोट कर देते हैं, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। कुछ कुछ क्वेश्चन में ये भी निकालने के लिए बोल देगा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, तो आप क्या करिएगा पूरा सर्कल का एरिया निकाल लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल माइनस, और उसमें माइनर सेगमेंट के एरिया को माइनस कर लेंगे, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो इस तरीके से आप मेजर सेगमेंट का एरिया निकाल सकते हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो अब यहाँ पे आइए क्वेश्चन पे, तो यहाँ पे बोला था कि एक कॉर्ड पी क्यू है और इसका लेंथ है 12 सेंटीमीटर, जो कि सेंटर पे एंगल बना रहा है 120 डिग्री का। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप एक सर्कल बनाइए, यहाँ पे कहीं पे सेंटर हो जाएगा। बोला कि एक कॉर्ड है पी क्यू, तो यहाँ पे एक कॉर्ड बना दीजिए पी क्यू, और ये सेंटर पे 120 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो इस तरीके से इसको ज्वाइन करना होगा।
यहाँ पे ओ हो जाएगा, और ये जो एंगल है ये है 120 डिग्री का। तो इसके बाद देखिएगा, तो कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट कट ऑफ बाय द कॉर्ड पी क्यू। तो पी क्यू कॉर्ड के द्वारा जो माइनर सेगमेंट कट ऑफ किया गया उसका एरिया क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए पी क्यू कॉर्ड के द्वारा माइनर सेगमेंट कौन वाला बन रहा है, यही वाला ना, और इसी का एरिया आपसे पूछा है। इस माइनर सेगमेंट का एरिया क्या होगा, और यहाँ पे ये हो जाएगा रेडियस और ये भी हो जाएगा रेडियस। लेकिन यहाँ पे रेडियस का वैल्यू नहीं दिया है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे रेडियस का वैल्यू निकालना होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा रेडियस का वैल्यू कैसे निकलेगा। देखिए यहाँ पे आप ओ से एक लाइन ड्रा करिए, तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और इसको मान लीजिए आप डी, यहाँ पे ये डी है। जैसे आप पढ़े हैं ना कि अगर सर्कल में कॉर्ड पे सेंटर से अगर कोई लाइन ड्रा होता है तो वो जो लाइन है वो कॉर्ड पे परपेंडिकुलर होता है और कॉर्ड को इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट भी करता है। ये तो 9 क्लास का ही थ्योरम है कि अगर किसी सर्कल में सेंटर से कॉर्ड पे कोई लाइन ड्रा होता है तो ये जो लाइन है वो कॉर्ड पे परपेंडिकुलर रहेगा और कॉर्ड को बाइसेक्ट भी करता है। तो वही चीज़ यहाँ पे हुआ, ये जो लाइन ड्रा हुआ कॉर्ड पे तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये दोनों आपस में इक्वल भी हो जाएगा, मतलब पी डी और डी क्यू ये दोनों आपस में इक्वल भी हो जाएगा। और यहाँ पे कॉर्ड का लेंथ दे रखा था 12, ये पूरा लेंथ है 12, तो दोनों इक्वल इक्वल हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 6 और ये भी हो जाएगा 6। और आपको यहाँ पे हम बताए थे कि ये जो दोनों एंगल होता है वो आपस में इक्वल होता है, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है, जिस वजह से ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी आपस में इक्वल होता है। ये आप पिछले एक्सरसाइज के क्वेश्चन में भी देखे थे इस टाइप का। तो ये पूरा है 120, तो ये वाला एंगल वो हो जाएगा 60, इधर ये वाला भी एंगल हो जाएगा 60। आप इसको ध्यान दीजिएगा, ये एंगल 60 है और ये भी एंगल 60 है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए फिगर को एक बार फिर से बना देते हैं साफ से। यहाँ पे सेंटर है ओ, यहाँ पे है P, यहाँ पे है Q, और ये पूरा लेंथ दे रखा 12। यहाँ से एक लाइन ड्रा करिए तो ये हो जाएगा D, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा यहाँ पे, और ये वाला लेंथ 6 है, ये भी 6 है, और ये था सेगमेंट जिसका एरिया आपको निकालना है। और ये वाला एंगल हो जाएगा 60 और ये भी एंगल हो जाएगा 60, और पूरा एंगल था 120 डिग्री, और ये था रेडियस, ये भी रेडियस। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको रेडियस का वैल्यू निकालना है, तो देखिए कैसे निकालिएगा। यहाँ पे 90 के सामने वाला साइड ये हो जाएगा हाइपोटेनस, और ये देखिए एंगल के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, ये वाला हो जाएगा बेस। तो यहाँ पे देखिए कैसे निकलेगा। तो यहाँ पे आपको हम पिछले वाले क्वेश्चन में भी सिखाए थे इस टाइप का कि यहाँ पे जिस साइड का वैल्यू दे रखे ना उसी को आपको लेके चलना है। जैसे देखिए P का वैल्यू 6 दे रखा है, यहाँ पे P का वैल्यू 6 दे रखा है, और ये वाला साइड आपको निकालना है, ये वाला डेट मीन्स हाइपोटेनस, हाइपोटेनस ही आपको निकालना है ना। तो P का वैल्यू दे रखा है और H निकालना है, तो P और H में आप रिलेशन बताइए, P और H में कौन सा रिलेशन होता है। पहले यहाँ पे ट्रायंगल का नाम लिख देते हैं, इन ट्रायंगल ओ पी डी, फिगर को ध्यान से देखिएगा, ओ पी डी ये वाला ट्रायंगल। तो यहाँ पे P और H का रिलेशन लेना है आपको, तो P और H का रिलेशन होता है साइन थीटा में, तो साइन थीटा इक्वल टू होता है P अपॉन H। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा का वैल्यू 60 है, तो यहाँ पे थीटा की जगह आ जाएगा 60, और यहाँ पे देखिए P का वैल्यू 6 है तो P की जगह 6, और जो हाइपोटेनस है वो रेडियस है, तो यहाँ पे H की जगह R लिख देते हैं। अब बताइए साइन 60 का वैल्यू √3/2, और यहाँ पे हो जाएगा 6 को आप 2 × 3 लिख सकते हैं, 6 को 2 × 3 लिखिए अपॉन R। अब देखिए √3 से ये 3 कटेगा √3 बार में। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 × R, R ही रहेगा, और यहाँ पे 2 × 2 4√3, तो रेडियस आ गया 4√3, और जब रेडियस आ गया तो फिर एरिया ऑफ सेगमेंट आप आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा एरिया ऑफ सेगमेंट, तो बताइए इसका फॉर्मूला क्या होता है, अभी आपको बताए थे
इसका फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये फार्मूला को आप हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ पे वैल्यू को पुट करिए, तो यहाँ पे देखिएगा थीटा का वैल्यू, तो ये पूरा वैल्यू आपको लेना है, ये नहीं कि आधा ले लेना है, ये पूरा वैल्यू, ये थीटा पूरा होगा ना सेगमेंट के लिए, तो पूरा वैल्यू है 120, नीचे में आ जाएगा 360, पाई की जगह पाई ही रहने दीजिए, और रेडियस, तो यहाँ पे देखिए रेडियस कितना है 4√3, तो यहाँ पे हो जाएगा 4√3 इंटू 4√3 माइनस इधर हो जाएगा 1/2, फिर है आर स्क्वायर, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 4√3 इंटू 4√3 और साइन थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा का वैल्यू 120 है, तो साइन 120 डिग्री। तो वैल्यू पुट करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए इसके बाद तो 120 से ये कटेगा 3 बार में। अब यहाँ पे बताइए √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, यहाँ पे √3 इंटू √3 3, और 3 से ये 3 कट जाएगा। कैसे कटा आपको आ रहा है समझ में? √3 इंटू √3 3, और 3 से ये 3 कटेगा, तो यहाँ पे ऊपर में बच गया 4 इंटू 4 16, तो यहाँ पे बच गया 16 पाई माइनस, इस तरफ देख लीजिए यहाँ पे 2 से इसको काटिए 4 को 2 बार में। अब तो कोई कटेगा नहीं, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2 8, यहाँ पे देखिए 4 इंटू 2 8, और √3 इंटू √3 3, तो 8 इंटू 3 24 इंटू, यहाँ पे आ रहा है समझ में? जैसे √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, और 3 को 4 से मल्टीप्लाई करिए तो 12, और 12 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करिए तो 24, और यहाँ पे है साइन 120 डिग्री। तो देखिए साइन 120 का तो आपको वैल्यू पता ही नहीं होगा, तो आप याद रखिएगा कि जो साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है वही वैल्यू साइन 120 का होता है। तो साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है इक्वल टू साइन 120, यानी साइन 120 डिग्री का ये वैल्यू होगा √3/2। इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा √3/2। अब देखिए यहाँ पे 2 से ये कट जाएगा 12 बार में, तो ये हो गया 16 पाई माइनस 12√3। तो यहाँ से आप 4 कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे बच जाएगा 4 पाई माइनस 3√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हो जाएगा सेगमेंट का एरिया। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे हो रहा है ए कॉर्ड ए बी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। यहाँ पे बोला कि सर्कल का एक कॉर्ड ए बी है और उसी सर्कल का रेडियस दे रखा है 14 सेंटीमीटर। तो बोला कि ये जो कॉर्ड ए बी है वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है सेंटर पे। तो यहाँ पे देखिए जैसे मान लीजिए ये एक सर्कल है और यहाँ पे कहीं पे सेंटर होगा और इसमें एक कॉर्ड ए बी है, तो यहाँ पे ए बी एक कॉर्ड ले लीजिए। बोला कि ये जो ए बी कॉर्ड है वो सेंटर पे जो एंगल बना रहा है वो एंगल है 60 डिग्री का। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो एंगल हो जाएगा 60 डिग्री का, और यहाँ पे इसका रेडियस दे रखा था 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इसको भी नोट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 14 और ये भी हो जाएगा 14। तो इसके बाद देखिएगा करा के फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो सर्कल के माइनर सेगमेंट का एरिया बताइए, एरिया क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए माइनर सेगमेंट यही वाला है ना, इसी का एरिया आपको निकालना है। तो यहाँ पे तो डायरेक्ट आप फार्मूला यूज करिए, इसका वैल्यू निकल जाएगा क्योंकि रेडियस का वैल्यू आपको पता है और थीटा का वैल्यू भी पता है। तो यहाँ पे देखिएगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो बताइए इसका फॉर्मूला क्या बताए थे। इसका फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। फार्मूला को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे वैल्यू को पुट करिए तो थीटा का वैल्यू 60 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 60/360, पाई का वैल्यू 22/7 और रेडियस यहाँ पे 14 दे रखा है, तो ये हो जाएगा 14 इंटू 14 माइनस फिर है 1/2 आर स्क्वायर, तो फिर यहाँ पे हो जाएगा 14 इंटू 14 और साइन थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन, और थीटा की जगह 60 है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 60 डिग्री। अब इसके बाद देखिएगा यहाँ पे काट छट करिए, जैसे ये कटेगा 6 बार में
और 7 से इसको काटिए 2 बार में, 2 से ये कट जाएगा 3 बार में। अब तो इधर कटेगा नहीं, तो यहाँ पे ऊपर में बच गया 22 इंटू 14 और नीचे में 3 माइनस, यहाँ पे देखिएगा ये कटेगा 7 बार में, तो यहाँ पे बच गया 7 इंटू 14 इंटू, और यहाँ पे होता है ये साइन 60 का वैल्यू √3/2, तो यहाँ पे हो जाएगा √3/2। अब 2 से ये कट जाएगा 7 बार में, तो यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई करिए इसको, तो मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आ जाएगा 308/3 माइनस, और यहाँ पे देखिए 7 इंटू 7 तो ये हो जाएगा 49 और इंटू √3, तो यहाँ पे इसको डिवाइड कर लीजिए, तो डिवाइड करिएगा तो ये आएगा 102.66 माइनस, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 49 इंटू और √3 का वैल्यू 1.73, ये पुट कर लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे कैलकुलेट करिए तो ये हो जाएगा 102.66 माइनस, यहाँ पे ये दोनों को मल्टीप्लाई करिए, तो इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आ जाएगा 84.77। अब इसको माइनस कर लीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 17.23 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यही हो जाएगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे कह रहा है ए कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द सेंटर। यहाँ पे बोला कि एक सर्कल का कॉर्ड है और सर्कल का रेडियस 20 सेंटीमीटर, तो बोला कि कॉर्ड है जो सबटेंड कर रहा है 90 डिग्री का एंगल सेंटर पे, तो कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल, तो उस सर्कल के मेजर सेगमेंट का एरिया बताइए। यहाँ पे माइनर ने बोला, यहाँ पे मेजर सेगमेंट बोला, इसी को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मान लेते हैं ये एक सर्कल है, यहाँ पे कहीं पे सेंटर हो जाएगा, और बोला इसका एक कॉर्ड है, तो यहाँ पे एक कॉर्ड ले लीजिए, मान लेते हैं AB एक कॉर्ड है, और ये जो कॉर्ड है वो सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये वाला जो एंगल है वो हो जाएगा 90 डिग्री, और यहाँ पे रेडियस दे रखा 20 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 20 और ये भी हो जाएगा 20। तो यहाँ पे बोला मेजर सेगमेंट का एरिया बताइए। मेजर सेगमेंट आपको आ रहा है समझ में? जैसे ये जो AB कॉर्ड को देखिए, तो AB कॉर्ड के ऊपर जितना भी पोर्शन आपको दिख रहा है सारा मेजर सेगमेंट में चला जाएगा, ये वाला माइनर में। जैसे यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ पे AB कॉर्ड है, तो AB कॉर्ड के ऊपर वाला जो सारा रीजन है यही होता है मेजर सेगमेंट, ये नीचे वाला होता है माइनर सेगमेंट। तो यहाँ पे यही आपसे बोला है कि मेजर सेगमेंट का एरिया क्या होगा, तो क्या करिएगा, पूरा सर्कल के एरिया में से ये जो माइनर सेगमेंट है, ये वाला माइनर सेगमेंट के एरिया को माइनस कर लेंगे, तो ये वाला पूरा मेजर सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल लीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, सबसे पहले हम माइनर सेगमेंट का एरिया निकालेंगे। तो यहाँ पे बताइए फॉर्मूला इसका, तो ये होता है θ/360 πr² माइनस 1/2 r² sin θ। यहाँ पे वैल्यू को पुट करिए, तो थीटा का वैल्यू है 90 डिग्री, तो यहाँ पे हो जाएगा 90/360, पाई की जगह रखिए 22/7, फिर है r², तो रेडियस 20 है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 इंटू 20 माइनस 1/2, फिर है r², तो यहाँ पे भी हो जाएगा 20 इंटू 20, फिर है साइन थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन और थीटा का वैल्यू 90 डिग्री। तो यहाँ पे काट छाट करिए, यहाँ पे देखिएगा 90 से ये कटेगा 4 बार में, और 4 से 20 कटेगा 5 बार में, तो यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई करिए, तो 5 इंटू 20 100, और 100 को 22 से मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा 2200, और नीचे में 7 माइनस, यहाँ पे देखिए 2 से इसको काट दीजिए 10 बार में, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 इंटू 10, ये हो जाएगा 200, और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, और 1 से इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो इसको कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। अब यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम आएगा 7, तो 2200 माइनस 200, सॉरी यहाँ पे 200 कैसे होगा, 1400 होगा ना, यहाँ पे इसको घटा लीजिए तो यह आ जाएगा 800/7 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो ये जो एरिया आया है ये माइनर सेगमेंट का एरिया आया है, और आपसे पूछा है मेजर सेगमेंट का एरिया क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा नाउ एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे निकलेगा, तो पूरा सर्कल के एरिया में से, तो यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल माइनस करना होगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को, तो यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। इस तरीके से पूरा सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट के एरिया को माइनस कर लीजिए। तो यहाँ पे बताइएगा सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस, और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट यहाँ पे अभी आप निकाले हैं तो इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं, 800/7 आया है। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू को पुट करिए, तो पाई का वैल्यू 22/7 और रेडियस 20 था, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 × 20 माइनस 800/7 हो जाएगा। तो कैलकुलेट करिए, यहाँ पे ऊपर में तीनों को मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 8800 और नीचे में 7 माइनस 800/7। यहाँ से एलसीएम ले लीजिए 7, तो ये हो जाएगा 8800 माइनस 800। यहाँ पे इसको घटाइएगा तो ये आ जाएगा 8000/7, और यहाँ पे इसको डिवाइड कर दीजिए, तो डिवाइड करिएगा तो ये आएगा 1142.85। तो इसको आप अप्रोक्सीमेट 1142 लिख दीजिए, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे कह रहा है ए कॉर्ड 10 सेंटीमीटर लॉन्ग इज ड्रॉन इन अ सर्कल हुज रेडियस इज 5√2 सेंटीमीटर। यहाँ पे कह रहा है कि एक कॉर्ड है जिसका लेंथ है 10 सेंटीमीटर और वो एक सर्कल में ड्रा किया गया है और सर्कल का रेडियस है 5√2 सेंटीमीटर। तो कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ बोथ सेगमेंट। तो दोनों सेगमेंट का एरिया निकाले, मतलब माइनर सेगमेंट का भी और मेजर सेगमेंट का भी। तो जैसे यहाँ पे देखिएगा, जैसे सबसे पहले आप एक सर्कल बनाइए, यहाँ पे कहीं पे सेंटर हो जाएगा ओ, और यहाँ पे बोला कि इसमें एक कॉर्ड है जिसका लेंथ है 10 सेंटीमीटर, उसको ड्रा किया गया है। तो यहाँ पे देखिए ड्रा कर लेते हैं। ये मान लीजिए ए बी एक कॉर्ड है और यहाँ पे इसका लेंथ दे रखा है 10। यहाँ पे इसको ज्वाइन कर दीजिए ओ ए को और इधर ओ बी को, और यहाँ पे इसका रेडियस है 5√2 सेंटीमीटर। तो रेडियस यही वाला है ना ओ ए, तो ये हो जाएगा 5√2 और ये भी हो जाएगा 5√2। अब देखिएगा यहाँ पे आप सेंटर से एक लाइन ड्रा करिए कॉर्ड पे, तो ये कॉर्ड पे परपेंडिकुलर हो जाएगा, और यहाँ पे मान लेते हैं डी है, ये कॉर्ड को बाइसेक्ट भी कर देगा। तो पूरा 10 था तो ये 5 और ये भी हो जाएगा 5। तो यहाँ पे मेन रूप से आपको क्या करना है ना कि ये एंगल पता कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे एंगल का वैल्यू नहीं दिया है, और आपको ये भी पता है कि ये जो दोनों एंगल होगा वो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है, जिस वजह से ये कोरस्पोंडिंग एंगल आपस में इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे दोनों एंगल आपस में इक्वल होगा। तो किसी एक ट्रायंगल से आप चलिए, जैसे आप ट्रायंगल इसमें चलिए ओ ए डी में, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इन ट्रायंगल ओ ए डी। तो देखिए एंगल कैसे निकलेगा, जैसे ये 90 है तो 90 के सामने वाला ये हो जाएगा हाइपोटेनस, और थीटा के सामने वाला ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये वाला हो जाएगा बेस। तो जिस साइड का वैल्यू आपको पता है उसी साइड को लेकर चलना है। जैसे परपेंडिकुलर का वैल्यू 5 है, हाइपोटेनस का 5√2 है, और लेकिन बेस का वैल्यू आपको पता नहीं है, तो यहाँ पे आप परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस यही दोनों साइड को ले चलिए। तो P और H, तो P और H का रिलेशन किस में होता है, P और H का रिलेशन होता है साइन थीटा में। तो यहाँ पे आपको लेना होगा साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू होता है P/H। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू, यहाँ पे देखिएगा परपेंडिकुलर का वैल्यू 5 और हाइपोटेनस का वैल्यू 5√2। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए 5 से 5 कटेगा तो यहाँ पे ऊपर में 1 और नीचे में √2, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू, यहाँ पे आपको बताना है कि जो 1/√2 है वो साइन कितना डिग्री का वैल्यू होता है। तो
तो आपको याद होगा कि साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है। तो यहाँ पे 1/√2 की जगह हो गया साइन 45 डिग्री। अब एंगल को कंपेयर करिए, तो यहाँ पे एंगल थीटा और यहाँ पे एंगल 45 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। अब देखिए, जब ये 45 तो ये भी 45 ही होगा, तो पूरा एंगल वह कितना हो जाएगा, पूरा एंगल वह हो जाएगा 90 डिग्री। और अगर आपको ये एंगल नहीं समझ में आ रहा है कि 45 कैसे होगा, तो आप जैसे इस ट्रायंगल में हम चले थे उसी प्रकार आप इस ट्रायंगल में चलिए। तो इस ट्रायंगल में भी जब यही काम आप करिएगा ना, तो यहाँ पे भी एंगल 45 ही आएगा और दोनों को ऐड करिएगा तो 90 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा सो एंगल ए ओ बी, ये पूरा एंगल का बात हो रहा है, ए ओ बी, ये हो जाएगा 45 + 45, डेट मीन्स 90 डिग्री। अब आपको एंगल पता चल गया, रेडियस भी पता है, तो एरिया नहीं निकल जाएगा। पहले यहाँ से आप माइनर, ये वाला जो माइनर सेगमेंट है इसका एरिया निकाल लीजिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो यहाँ से बताइए माइनर सेगमेंट के एरिया का फॉर्मूला क्या था, ये होता है θ/360 πr² माइनस 1/2 r² sin θ। तो यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो थीटा का वैल्यू 90 डिग्री आया है, तो यहाँ पे हो जाएगा 90/360। यहाँ पे देखिएगा पाई का वैल्यू यहाँ पे आपको लेना होगा 3.14। फिर इसके बाद है r², तो रेडियस कितना है यहाँ पे देख लीजिए 5/2 है ना, तो यहाँ पे रेडियस की जगह पुट करिए 5/2 × 5/2 माइनस, फिर यहाँ पे हो जाएगा 1/2, यहाँ पे भी r² है, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 5/2 × 5/2। इसके बाद साइन थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन, और थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, तो यहाँ पे हो जाएगा 90। यहाँ पे कैलकुलेट करिएगा, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप डेसिमल को हटाइए, तो यहाँ पे नीचे में आ जाएगा 100, यहाँ पे 90 से कटेगा 4 बार में। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे √2 × √2 2, और 2 से 4 को काटिए 2 बार में। कैसे कट रहा है आपको आ रहा है समझ में, जैसे √2 × √2 2 होगा, और 2 से 4 कटेगा 2 बार में, और 2 से इसको काट दीजिए 157 बार में। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऊपर में हो जाएगा 157 इंटू, और 5 × 5 25, और नीचे में 100 है तो 100 माइनस। अब यहाँ पे देखिएगा √2 × √2 2 हो जाएगा, और 2 से ये 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे ऊपर में बच गया 25, और साइन 90 का वैल्यू 1, तो यहाँ पे इंटू 1 करिए, तो इसको कोई फर्क थोड़े पड़ेगा। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ पे ऊपर में मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आएगा 3925, और नीचे में 100 है तो 100 - 25, तो यहाँ से डेसिमल बैठा लीजिए, तो 39.25 - 25, इसको घटाइए तो ये आ जाएगा 14.25 cm²। तो यही हो जाएगा माइनर सेगमेंट का एरिया। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मेजर सेगमेंट का भी एरिया निकालना है, तो इसको भी निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे निकलेगा, पूरा सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट के एरिया को माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। पूरा सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट के एरिया को माइनस करना होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया होता है πr² माइनस, और माइनर सेगमेंट का एरिया देखिए अभी यहाँ पे आप निकाले हैं, तो ये वाला वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए 14.25, तो यहाँ पे हो जाएगा 3.14, और रेडियस कितना था 5/2 था, तो यहाँ पे हो जाएगा 5/2 × 5/2 और माइनस 14.25। आप ध्यान से देखते चलिएगा कहीं पे भी दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 3.14 इंटू, यहाँ पे ये दोनों को मल्टीप्लाई करिए, तो देखिए 5 × 5 25, और √2 × √2 2, तो 25 को 2 से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 50। कैसे हुआ आपको आ रहा है समझ में, माइनस,
और यहाँ पे है 14.25। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आ जाएगा 157 माइनस 14.25। तो यहाँ पे इसको घटा लीजिए, तो यहाँ पे जब इसको घटाइएगा तो ये आ जाएगा 142.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हो जाएगा मेजर सेगमेंट का एरिया। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि इन गिवन फिगर द रेडियस ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर O इज 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे फिगर में देखते हुए चलिएगा, कह रहा है कि इस फिगर में एक सर्कल है और सर्कल का सेंटर O है और यहाँ पे सर्कल का रेडियस 5 है। तो यहाँ पे इसको शो कर देते हैं, ये 5 सेंटीमीटर है और ये भी हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसके बाद कह रहा है टू रेडी, जो रेडी होता है वो रेडियस का ही प्लूरल होता है। तो कह रहा है टू रेडी OA एंड OB आर ड्रॉन एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। यहाँ पे देखिएगा कह रहा है कि दो रेडियस है, एक OA है और एक OB है। ये जो दोनों रेडियस है वो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के एंगल पे ड्रा हुआ है। यहाँ पे ये जो एंगल बना ये बना 90 डिग्री। तो इसके बाद देखिए कह रहा है कि फाइंड द एरियाज ऑफ द सेगमेंट्स मेड बाय द कॉर्ड AB। तो कॉर्ड AB के द्वारा जो सेगमेंट बना उसका एरिया बताइए क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ बात हुआ है सेगमेंट का, ये नहीं बोला कि माइनर सेगमेंट या फिर मेजर सेगमेंट, इसलिए यहाँ पे कॉर्ड AB से ये माइनर सेगमेंट भी बनेगा ये वाला, और ऊपर में बन जाएगा मेजर सेगमेंट। तो यहाँ पे आपको दोनों का एरिया निकालना होगा, माइनर सेगमेंट का भी और फिर मेजर सेगमेंट का है, क्योंकि ये जो कॉर्ड AB है इससे माइनर सेगमेंट भी बनेगा और ऊपर में मेजर सेगमेंट भी बनेगा, ये पूरा इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिएगा बारी बारी से दोनों का एरिया निकालिए। तो पहले माइनर का निकाल लीजिए, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो यहाँ पे बताइए आप माइनर सेगमेंट का एरिया क्या होता है। तो ये होता है थीटा बाई 360 पाई r स्क्वायर माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, यही बताए थे ना। अब यहाँ पे वैल्यू को आप पुट कर दीजिए, तो थीटा का वैल्यू 90 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 90/360। पाई का वैल्यू यहाँ पे 3.14 लेना होगा। फिर है r स्क्वायर, तो रेडियस 5 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 × 5, तो इसको 25 लिख देते हैं, माइनस 1/2। फिर है r स्क्वायर, तो 5 × 5, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 25, और यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा, दैट मीन्स साइन 90, क्योंकि थीटा 90 डिग्री है। तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ से डेसिमल हटाइए तो नीचे आ जाएगा 2 0। यहाँ पे इसको काटिए 4 बार में, और 25 से भी कटेगा ये 4 बार में। अब देखिए इसके बाद 2 से काटिए इसको 2 बार में, और 2 से ये कट जाएगा 157 बार में, और तो कोई कटेगा नहीं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो जाएगा ऊपर में 157 और नीचे में 2 × 4 8 माइनस, और यहाँ पे देखिए 25 × 1 25 और नीचे में 2, और यहाँ पे साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई करिएगा भी तब भी वहीं चीज रहेगा। तो यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, या फिर एलसीएम लेने से अच्छा आप डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। 8 से इसको डिवाइड करिए, तो यहाँ पे डिवाइड करिएगा तो यह आ जाएगा 19.625 माइनस, यहाँ पे इसको डिवाइड करिए तो यह आ जाएगा 12.5। अब यहाँ पे इसको माइनस कर लीजिए तो यह आ जाएगा 7.125 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया हो जाएगा माइनर सेगमेंट का। अब आपको मेजर सेगमेंट का भी एरिया निकालना है, तो यहाँ पे देखिएगा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे निकलेगा, पूरा सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट के एरिया को माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। पूरा सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट के एरिया को माइनस करना पड़ेगा, तो ये एरिया हो जाएगा मेजर सेगमेंट का। तो यहाँ पे बताइए एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई r स्क्वायर माइनस, और माइनर सेगमेंट का एरिया अभी आप यहाँ पे निकाले हैं, तो इसको पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 7.125। तो यहाँ पे हो जाएगा पाई का वैल्यू 3.14
और रेडियस 5 था ना, तो यहाँ पे 5 × 5 -7.125 कैलकुलेट करिए यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3.14 को 5 × 5 से, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आ जाएगा 78.5 -7.125। यहाँ पे इसको माइनस करिए, तो माइनस करिएगा तो ये आएगा 71.375 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा मेजर सेगमेंट का एरिया। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे कह रहा है इन फिगर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल सेंटर ओ। यहाँ पे फिगर को देखते हुए चलिएगा। कह रहा है कि फिगर में ए बी है जो डायमीटर है, यहाँ पे देखिए ए बी है जो डायमीटर है और ओ है जो सर्कल का सेंटर है। इसके बाद बोल रहा है कि C इज अ पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस सच दैट एंगल COB इक्वल टू थीटा। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि जो C पॉइंट है वो सर्कमफ्रेंस पे है और इस तरीके से है कि एंगल COB ये वाला एंगल दे रखा है थीटा। इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पे कह रहा है कि द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट कट ऑफ बाई AC इज इक्वल टू इज द एरिया ऑफ द सेक्टर BOC। यहाँ पे बोला कि जो माइनर सेगमेंट का जो एरिया है वो AC के द्वारा कट किया गया है। जैसे यहाँ पे फिगर में देखिए AC मतलब AC आर्क का बात हुआ है, तो यही ना AC आर्क है, तो इससे माइनर सेगमेंट कौन हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा जिसको हम यहाँ पे देखिए कलर कर रहे हैं। AC आर्क से यही वाला ना माइनर सेगमेंट बनेगा, इसी के बारे में बोला है यहाँ पे। तो यही बोला था कि द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट कट ऑफ बाय आर्क AC, यहाँ पे ये आर्क AC का बात है। तो AC आर्क से यही माइनर सेगमेंट कट ऑफ हुआ है। बोला कि इज इक्वल टू विच द एरिया ऑफ द सेक्टर BOC। अब बोला कि ये जो इसका जो एरिया होगा वो इक्वल होगा इस सेक्टर BOC के एरिया के 2 गुना का। यहाँ पे देखिए ध्यान से BOC ये क्या है, सेक्टर है, तो इस सेक्टर के एरिया के 2 गुना के ये इक्वल है। तो यहाँ पे बोला कि प्रूव डेट sin θ/2 इंटू cos θ/2 इक्वल टू पाई इंटू 1/2 माइनस θ/120 डिग्री। तो यहाँ पे देखिएगा फिगर तो आपको आ गया है समझ में, और क्वेश्चन भी समझ आ ही गया होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो कंडीशन यहाँ पे दिया है ना ये वाला, इसी को पहले आप नोट करिए, यहाँ तक जो कंडीशन दे रखा है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा लैंग्वेज को। कह रहा है कि द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट का एरिया, तो यहाँ पे लिखिए एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट के एरिया का बात हुआ है। इसके बाद बोला इज, हमेशा आपको बोलते हैं कि इज का मतलब होता है इक्वल टू, हमेशा ध्यान रखिएगा इज का मतलब इक्वल टू, तो यहाँ पे आ गया इक्वल टू। इसके बाद बोल रहा है टू विच द एरिया ऑफ द सेक्टर BOC, यानी सेक्टर BOC के एरिया का 2 गुना, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर BOC। यही बोला था ना, टू विच द एरिया ऑफ सेक्टर, यहाँ पे देखिए टू विच द एरिया ऑफ सेक्टर BOC, इसका मतलब क्या हुआ कि सेक्टर BOC के एरिया का 2 गुना। तो सेक्टर BOC के एरिया का 2 गुना, तो इसके एरिया में 2 से मल्टीप्लाई करना होगा तभी ना ये 2 गुना होगा। तो पहले आप इस कंडीशन को समझिए कि ये आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसके बाद जितना भी चीज़ होगा सारा कैलकुलेशन है, तो इसको आप ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद देखिएगा, तो यहाँ से बताइए एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का यहाँ पे फॉर्मूला लगाइए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का आपको 2 फॉर्मूला बताए थे स्टार्टिंग में ही, एक था θ/360 πr² माइनस 1/2 r² sin θ। तो उस फॉर्मूला का यूज यहाँ पे नहीं करना है, जो बुक में दे रखा है ना उसी फॉर्मूला का यूज करिएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे sin θ/2 इंटू cos θ/2 का बात हुआ है, तो बुक वाला फॉर्मूला का यूज करिए, वो भी आपको हम स्टार्टिंग में ही बताए थे। ये होता है θ/360 πr² माइनस r² sin θ/2 इंटू cos θ/2। ये आपको हम प्रूव करके बताए थे कि कैसे आता है। तो ये हो गया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू, और एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला बताइए, तो ये होता है θ/360 πr²। इस तरीके से यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभी सिर्फ और सिर्फ हम फॉर्मूला को पुट किए हैं। और यहाँ पे फिगर में एक चीज़ और देख लीजिए,
जैसे ये ए बी है जो डायमीटर है, तो डायमीटर एक स्ट्रेट लाइन होता है, तो पूरा जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री का। तो यहाँ पे बताइए ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, पूरा 180, जिसमें ये है थीटा, तो ये कितना 180 माइनस थीटा, कि इसमें भी आपको दिक्कत है। जैसे पूरा 180 बनता है जिसमें इतना एंगल है थीटा, तो ये पूरा 180 में से थीटा को घटा दीजिए तो ये वाला एंगल निकल जाएगा, तो ये वाला हो गया 180 माइनस थीटा। तो ये जो यहाँ पे ये जो सेगमेंट है, तो सेगमेंट के लिए जो एंगल का वैल्यू होगा वो होगा 180 माइनस थीटा, और सेक्टर के लिए जो थीटा का वैल्यू होगा, मतलब एंगल का जो वैल्यू होगा वो होगा थीटा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे पहले आप आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ पे बच जाएगा, और यहाँ पे थीटा की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए। यहाँ पे देखिए थीटा का वैल्यू कितना है 180 माइनस थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा 180 माइनस थीटा, और नीचे में है 360 इंटू पाई माइनस, और आर स्क्वायर तो आप कॉमन ही ले लिए, तो आर स्क्वायर बाहर निकल गया, इधर से भी आर स्क्वायर बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे बचेगा साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करिए, और हालांकि यहाँ पे भी थीटा की जगह वैल्यू पुट करना होगा। अच्छा, अगला स्टेप में करते हैं, जैसे यहाँ पे भी वैल्यू ही पुट मत करिए, थीटा की जगह थीटा रहने दीजिए, अगला स्टेप में वैल्यू हम पुट करेंगे। और यहाँ पे भी हो जाएगा, यहाँ पे इसको भी ऐसे ही रहने दीजिए 2 थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। देखिए स्टेप बाय स्टेप करेंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। यहाँ पे अभी हम सिर्फ इधर से आर स्क्वायर, इससे हम कॉमन लिए हैं, तो यहाँ से आर स्क्वायर बाहर निकल गया, यहाँ से भी आर स्क्वायर बाहर निकल गया। अब देखिए आर स्क्वायर है जो इनटू में है, और यहाँ पे भी इधर भी आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर से कट जाएगा आर स्क्वायर। तो अब यहाँ पे आप वैल्यू को पुट करिए, तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना है 180 माइनस थीटा, तो यहाँ पे रखिए थीटा की जगह, तो ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई माइनस, यहाँ पे भी थीटा की जगह रखना होगा, तो ये हो जाएगा साइन 180 माइनस थीटा, और नीचे में 2 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर हो जाएगा कॉस, यहाँ पे भी थीटा की जगह 180 माइनस थीटा, और नीचे में 2 है तो 2, फिर ब्रैकेट को क्लोज करिए, और यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई थीटा अपॉन 360, इस तरीके से 2 इंटू थीटा इंटू पाई, तो 2 पाई थीटा, और नीचे में 360 है तो 360 आ गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस तरफ सेगमेंट में जो एंगल है वो कितना है 180 माइनस थीटा है, तो जहाँ जहाँ एंगल था वहाँ वहाँ 180 माइनस थीटा पुट हो गया है। तो इसके बाद देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 180 माइनस थीटा इंटू पाई, और नीचे में है 360 माइनस, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो 2 है वो दोनों के नीचे है ना, तो यहाँ पे इसको सेपरेट कर दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन, यहाँ पे 180 बाई 2, तो यहाँ पे 90 माइनस थीटा बाई 2। और आपको बात समझ में, यहाँ पे जो 2 है वो दोनों के नीचे है, तो इसको आप अलग अलग कर दीजिए, तो 180 बाई 2 तो 90 हो गया, और इधर थीटा बाई 2, फिर यहाँ भी वही काम करिए, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 90 माइनस थीटा बाई 2, और इधर इसको ऐसे ही रहने दीजिए 2 पाई थीटा अपॉन 360। तो इसके बाद देखिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 180 माइनस थीटा इंटू पाई, नीचे में है 360 माइनस, यहाँ पे बताइए साइन 90 माइनस थीटा, आप पढ़े हैं ना ट्रिगो में कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी है साइन 90 माइनस थीटा, तो ये भी हो जाएगा कॉस थीटा, लेकिन थीटा की जगह यहाँ पे कितना है थीटा बाई 2 है, तो यहाँ पे होगा थीटा बाई 2। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, लेकिन कब, जब यहाँ पे थीटा रहेगा तब ना, लेकिन यहाँ पे थीटा बाई 2 है, तो यहाँ पे भी हो जाएगा थीटा बाई 2। इसके बाद यहाँ पे है कॉस 90 माइनस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन, और थीटा की जगह थीटा बाई 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा थीटा की जगह थीटा बाई 2, और यहाँ पे इसको बंद करिए, इक्वल टू 2 पाई थीटा अपॉन 360। पहले आप देख लीजिए कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद देखिएगा, अब आप क्या करिए ना कि 2 पाई थीटा अपॉन 360 इसको इस तरफ ले आइए,
और ये जो माइनस कॉस थीटा बाई टू इंटू साइन थीटा बाई टू है, इसको आप उस तरफ लेके जाइए। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा इंटू पाई अपॉन 360, और यहाँ पे इसको इधर लाइए तो ये प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा 2 पाई थीटा अपॉन 360, और यहाँ पे ये माइनस वाला को उस तरफ भेजिए तो यहाँ पे ये हो जाएगा कॉस थीटा बाई टू इंटू साइन थीटा बाई टू। ये माइनस में था तो इधर आके प्लस में हो गया। तो यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ से आप ऊपर से देखिए पाई इसमें भी है और पाई इसमें भी है, तो पाई आप कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ से पाई कॉमन लीजिए, तो यहाँ पे पाई कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे बच जाएगा 180 माइनस थीटा अपॉन 360 माइनस, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे बचेगा 2 थीटा अपॉन 360, क्योंकि पाई तो बाहर ही निकल गया तो खाली 2 थीटा बचेगा। इस तरफ जो है इसको लिखिए, तो कॉस थीटा बाई टू इंटू साइन थीटा बाई टू। तो इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा पाई, और यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम हो जाएगा 360। तो यहाँ पे होगा 180 माइनस थीटा और माइनस 2 थीटा। यहाँ पे इसको लिखिए, तो इसको साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों इंटू में है तो आगे पीछे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा पाई। अब यहाँ पे देखिएगा 180 और माइनस थीटा माइनस 2 थीटा दोनों ऐड हो जाएगा ना, तो यहाँ पे दोनों ऐड होकर हो जाएगा माइनस 3 थीटा अपॉन 360, और इधर जो है इसको लिखिए, तो साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू। तो इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा पाई, और यहाँ पे ये जो 360 है वो दोनों के नीचे है ना, तो यहाँ पे 360 को आप सेपरेट कर दीजिए, दोनों को नीचे कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 180 अपॉन 360 माइनस 3 थीटा अपॉन 360, इस तरीके से, क्योंकि ये 360 है जो दोनों के नीचे है तो इसको अलग अलग करके लिख दिए हैं, और इस तरफ तो यही रहेगा साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू। तो यहाँ पे देखिए अब इसको आप काटिए, 180 से ये कटेगा 2 बार में, और यहाँ भी कटेगा, 3 से इसको काटिए 120 बार में। तो यहाँ पे जो बच गया उसको लिखिए, तो यहाँ पे हो गया पाई, और यहाँ पे 1/2 माइनस, और यहाँ पे ऊपर में थीटा है ना और नीचे में 120 इक्वल टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू। तो इसी को आप उलट के लिख सकते हैं, इसको इधर लिख दीजिए और इसको उस तरफ लिख दीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू इक्वल टू पाई इंटू 1/2 माइनस थीटा अपॉन 120 डिग्री, इस तरीके से, और यही आपको प्रूव करना था। तो इसी तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप प्रूव कर लेना है, और अगर आपको कहीं पे भी दिक्कत रह जाता है तो फिर आप कमेंट जरूर करिए। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है कि ए कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सबटेंड एन एंगल ऑफ थीटा एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। कहा कि एक सर्कल का जो कॉर्ड है वो थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है सर्कल के सेंटर पे। तो यहाँ पे देखिए फिगर को बनाते चलिए, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं ये एक सर्कल है, इस तरीके से बोला कि इस सर्कल का एक सेंटर मान लेते हैं वो है, तो बोला इस सर्कल का जो कॉर्ड है, तो जैसे मान लीजिए ए भी एक कॉर्ड है और ये सेंटर पे एंगल बना रहा है थीटा, तो ये जो एंगल होगा ये एंगल हो जाएगा थीटा। तो इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पे कह रहा है कि द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट कट ऑफ बाय द कॉर्ड इज 1/8 ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे बोला कि माइनर सेगमेंट का जो एरिया है जो कि कॉर्ड ए बी द्वारा कट ऑफ किया गया, मतलब कट किया गया है, तो माइनर सेगमेंट यही होगा ना, ये वाला। तो बोला कि माइनर सेगमेंट का जो एरिया है वो इक्वल है पूरा सर्कल के एरिया के 1/8 का, यही बोला था ना, 1/8 ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल, यानी पूरा सर्कल के एरिया के 1/8 का इक्वल है। तो यहाँ पे बोल रहा है प्रूव डैट 8 साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू प्लस पाई इक्वल टू पाई थीटा अपॉन 45 डिग्री। तो यहाँ पे देखिएगा ये जो कंडीशन यहाँ पे दे रखा है ना कि द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट
इज 1/8 ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल। पहले इसी को नोट करिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा हियर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। इसके बाद देखिए यहाँ पे है इज, और इज का मतलब होता है इक्वल टू, हमेशा याद रखिएगा इज का मतलब इक्वल टू। इसके बाद है 1/8, 1/8 का मतलब 1/8। इसके बाद है ऑफ, तो ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और यहाँ पे है द एरिया ऑफ द सर्कल, तो यहाँ पे लिख दीजिए एरिया ऑफ द सर्कल। पहले आप बताइए कि ये चीज़ आपको समझ आ रहा है ना, जो ये यहाँ पे हम लिखे हैं, ये लैंग्वेज को आप समझने का प्रयास करिए। जब ये चीज़ आप समझ गए तो फिर आधा क्वेश्चन तो आप बना दिए, फिर आगे तो सिर्फ कैलकुलेशन होगा, ठीक है। तो पहले आप इसको ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद यहाँ पे फॉर्मूला यूज करिए माइनर सेगमेंट का, तो यहाँ पे हो जाएगा θ/360 πr² माइनस r² sin θ/2 इंटू cos θ/2। इसी फार्मूला का यहाँ पे यूज करना है जो कि बुक में दे रखा, और यहाँ पे sin θ/2 इंटू cos θ/2 है, जिस वजह से हम इस फार्मूला का यूज किए हैं। इक्वल टू 1/8, और यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल होता है πr², तो यहाँ पे हो जाएगा πr²। इसके बाद देखिएगा, अब यहाँ से r² कॉमन ले लीजिए ये दोनों से, तो r² कॉमन लीजिए, तो यहाँ पे बचेगा θ/360 पाई माइनस, और यहाँ पे बचेगा sin θ/2 इंटू cos θ/2। इसको बंद कर दीजिए, इक्वल टू 1/8 πr²। बात क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए इसके बाद, तो r² से कटेगा r²। अब इसके बाद देखिए, तो यहाँ पे बच जाएगा, यहाँ पे आप क्या करिए ना, यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ये 1/8 है, तो इस 8 को इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे ये इस तरीके से हो जाएगा 8 इंटू θ/360 पाई माइनस sin θ/2 cos θ/2, और इस तरफ बचेगा सिर्फ और सिर्फ पाई। ये लाइन आपको आ रहा है समझ में कैसे हुआ? यहाँ पे 8 इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। जैसे देखिए, अगर यहाँ पे रहे जैसे x + y/2 है, इधर रहेगा 3/5, ठीक है, इस तरीके से। और हम बोलेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इसको 5 को इसके साथ, तो आप कैसे करिएगा? इसको ऐसे ही करिएगा ना, 5 इंटू x + y/2, और यहाँ पे 3 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे ही होगा ना, 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए, तो यही वाला काम तो यहाँ पे भी हुआ है। 8 को इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई किए, तो 8 यहाँ पे आके आगे में आके इंटू में हो गया है। तो इसके बाद देखिए, अब यहाँ पे 8 है जो दोनों के साथ इंटू में है, तो जैसे आप ब्रैकेट को हटाइएगा तो 8 से दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, ये हो जाएगा 8 θ/360, ये तीनों इंटू में है, माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा 8 sin θ/2 cos θ/2 इक्वल टू पाई। यहाँ पे देखिए कटेगा, 8 से काटिए इसको 45 बार में, तो यहाँ पे हो गया πθ/45 माइनस 8 sin θ/2 cos θ/2 इक्वल टू पाई। तो यहाँ पे देखिए, इसको उस तरफ भेज दीजिए माइनस वाला को, तो यहाँ पे बच जाएगा πθ/45 डिग्री, और इक्वल टू, यहाँ पे इसको उस तरफ भेजिए, तो पहले से उधर पाई है और ये उधर जाके प्लस में हो जाएगा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 8 sin θ/2 cos θ/2। तो यही तो आपको प्रूव करना था, इसी को अरेंज करके लिख दीजिए। तो इसको आगे लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा 8 sin θ/2 cos θ/2 प्लस पाई इक्वल टू πθ/45 डिग्री। यही ना प्रूफ करना था। तो इसी तरीके से आपको प्रूफ कर लेना है, स्टेप बाय स्टेप।